कॉकरोच जनता पार्टी का नया प्लान क्या? मोदी सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम। फिर क्या होने वाला है? डफलीबाजों ने बढ़ाई भीड़, नेशनल मीडिया से खबरें गायब। प्रेस क्लब में किसने दिलवाई कॉकरोच को जगह? क्या है वो 3 चुनौतियां जिससे नहीं निपटे तो बढ़ेगा खतरा? विदेशी मीडिया ने प्रदर्शन पर क्या क्या लिखा? जून महीने की गर्मी में अमेरिका में रहने वाले अभिजीत ने जंतर मंतर पर ऐसा प्रदर्शन किया कि हिंदुस्तान की सियासत का पारा गर्म हो गया। विपक्ष ने इसे समर्थन दिया तो वहीं बीजेपी समर्थकों ने इन पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर उनके जो समर्थक पहले पक्ष में खड़े थे, 5 घंटे चले प्रदर्शन के बाद उनमें से कई नाराज भी होने लगे, क्योंकि यहां आजादी के नारे लग रहे थे। आखिर कैसी आजादी? नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। ये तो सच है कि जो उम्मीद थी कि लाखों की भीड़ आएगी, प्रदर्शन को मजबूत बनाएगी और सरकार को दबाव में लाकर खड़ा कर देगी, वो पहले प्रदर्शन से टूट सा गया। हालत ये थी कि जंतर मंतर पर अगर जेएनयू के डफलीबाज और वामपंथी विचारधारा वाले छात्र नहीं पहुंचते तो शायद ये भीड़ और कम हो जाती। 22 मिलियन फॉलोअर्स वाले अभिजीत 22,000 छोड़िए 2,000 की भीड़ भी कायदे से नहीं जुटा पाए। उसके बाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एंट्री को लेकर भी खूब खींचतान हुई। उससे पहले 3 जून को जब पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो यह चर्चा छिड़ी कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने जगह दिलाने का अनुरोध किया था। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव भी इस पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। पर सवाल यह है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता जंतर मंतर पर क्यों नहीं दिखा? क्या अभिजीत दीपके खुद की ताकत चेक करना चाहते थे? क्या यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि ऑनलाइन बने कॉकरोच धरती पर धराशायी होंगे या फिर जीवित बचकर नए आंदोलन को जन्म देंगे? जानकार कहते हैं अभी इस पार्टी के सामने 3 चुनौतियां हैं। पहली, ऑनलाइन बनी पार्टी ग्राउंड पर जीरो है। इनमें से किसी के पास पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर कमेटियां नहीं बनी तो प्रदर्शन ऐसे ही फ्लॉप होता रहेगा। लोगों की उम्मीदें टूटेंगी और फिर इन सब का भविष्य खतरे में होगा। दूसरी, साल 2011 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब अलग अलग संगठनों का समर्थन था। वो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। यह लड़ाई शिक्षा माफिया और सिस्टम के खिलाफ है, पर अन्ना आंदोलन जैसा समर्थन नहीं है। तीसरी, अन्ना आंदोलन के समर्थकों की एक ही मांग थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल। लेकिन कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में लोग मुद्दों में उलझे हुए थे। कोई पेपर लीक की बात कर रहा था तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की, राष्ट्रीय नीति या क्लियर एजेंडा का अभाव नजर आया। नतीजा यह हुआ कि 5 बजे से पहले ही प्रदर्शन खत्म हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि गर्मी की वजह से अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें पहले ही वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया और उन्होंने ऐलान किया कि 13 तारीख को दोबारा जुटेंगे। लेकिन क्या 1 हफ्ते में यह पार्टी अपना एजेंडा क्लियर कर पाएगी? क्या उस दिन दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे या फिर विदेश से किसी नई रणनीति पर प्लान आने वाला है? क्योंकि इस पार्टी पर विदेशी लोगों के इशारे पर चलने का आरोप भी लगने लगा है। विदेशी मीडिया की हेडलाइन भी देखें। द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सीजेपी परीक्षा में अनियमितता, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों से नाराज युवाओं की आवाज है। सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जमीनी समर्थन में बदलने की कोशिश है। राइटर्स ने लिखा, यह सरकार के खिलाफ उभरने वाले सबसे बड़े ऑनलाइन अभियानों में से एक है। भारत में 15 से 29 साल के लगभग 40 करोड़ युवा हैं और उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करना चुनौतीपूर्ण है। यानी विदेशी मीडिया भी इस पर नजर बनाए हुए है। यह बात ठीक है कि एक प्रदर्शन ने इस पार्टी के ऊपर से मीम पार्टी का टैग हटा दिया, पर क्या यह राजनीतिक पार्टी बन पाएगी? सोचिए और जवाब दीजिए।